हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल ऑल इन वन रिक्वायरमेंट पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुका हूं, जो कि आपकी इंडियन नेवी की ओर से आई हुई है। ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनमेरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आया हुआ है, जो कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पे आप लोगों को लिया जाएगा। जिसमें आपके क्या पोस्ट है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर एग्जीक्यूटिव ब्रांच जिसे आप कह सकते हैं। ये आपकी जैन 2023 के कोर्स की ये वैकेंसी है। तो इस कोर्स में मैं इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूं। तो आइए आप वीडियो के साथ बने रहें और मैं इसकी डिटेल्स आपको वन बाय वन करके सारा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसकी ओपनिंग डेट 21 जून 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक है। तो इसमें आपका जो फॉर्म फिलअप होगा वो आपका मैरिड और अनमैरिड मेल और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है, जो कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब कि एसएससी इन एग्जीक्यूटिव ब्रांच की वैकेंसी है ये, जिसमें आपको फॉर्म फिलअप करना है। ये सिलेक्शन आपका स्पेशल नवल ओरिएंटेड कोर्स कमर्स इन जैन 2023 ऑनवर्ड्स एट इंडियन नवल एकेडमी इजिमाला केरला के में आपका होने वाला है। मतलब कि ये आपका जैन 2023 के लिए ये आपका जो स्पेशल कोर्स निकला हुआ, मतलब ये वैकेंसी है आपकी, जो कि आपका जैन 2023 में आपका ये होने वाला है। ठीक है, के बाद होने वाला है। तो इसके लिए आपको जो फॉर्म फिलअप करना है, उसके लिए आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मैं आपको बता देता हूँ। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ये आपकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको बोर्न मतलब आपका जन्म कब से कब होना चाहिए। तो 1 जुलाई 1998 से 1 जनवरी 2004 तक आप लोगों का जन्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट हैव minimum 60% marks in English in 10th or 12th and one of the unmentioned educational qualification with minimum 60% overall qualifying marks in either or combined ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि आपका 10th या 12th में इंग्लिश में 60% होना चाहिए, और साथ में आपका यहाँ पे नीचे में जो भी कोर्स देख सकते हैं MCA BE और BTech MTech इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सिस्टम साइबर सिक्योरिटी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग डाटा एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MCA विथ BCA और BSc मतलब कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका MCA और BSc होना चाहिए, जिसमें भी आपका 60% स्कोर आप किए होने चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 70 है, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन सब्लिमेशन आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2023 से लेके 5 फरवरी 2023 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये आपकी सब लेफ्टिनेंट पोस्ट की ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि आप कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि आपका एनसीसी कैंडिडेट वालों के लिए है। तो एनसीसी कैंडिडेट वालों के जिसके पास 6 सर्टिफिकेट, उसको 5% का कट ऑफ मतलब छूट भी मिलने वाला है, अगर जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा सब एसएसबी में, तो उस वक्त जिसमें आपका किसी भी एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी नेवी और एयर विंग विथ मिनिमम बी ग्रेड, आपका मिनिमम एनसीसी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड होना चाहिए, तो ही आपको ये छूट मिलने वाला है। ठीक है, और सर्व्ड फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स एकेडमिक इन सीनियर डिवीजन नवल एकेडमी एयरविंग और एनसीसी, मतलब आपका 2 साल आप कम से कम वहाँ पे काम किए होने चाहिए, और आपका एनसीसी सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वेरिफिकेशन होगा, वो आपका एनसीसी यूनिट में आपका वैलिड मतलब सर्टिफिकेट का चेक भी किया जाएगा। वहाँ पर जाकर उन्हें वो पता भी लगाएंगे कि ये सही है या नहीं है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन भी होगा, और अगर आपको गलत पाया जाता है वो कभी भी आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। और मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी मांगे गए हैं, तो जो कि हाइट वेट और कुछ टैटूज़ का क्राइटेरिया है, जो कि आपका ज्वाइन इंडियन नेवी की वेबसाइट पर आपको जाकर चेक करने होंगे। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और जब भी आपका मेडिकल होगा तो उस टाइम आप कोई भी हॉस्पिटल या फिर मेडिकल के लिए जो भी कुछ चेंजेस चाहेंगे तो वो चेंजेस नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई? तो कैंडिडेट हु हैव ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन फाइनल ईयर विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट CGPA, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और वो यूनिवर्सिटी आपका रिकोगनाइज होना चाहिए सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, इंडिया के किसी भी सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से, जो कि इस एक्ट के माध्यम मतलब लगभग जो भी गवर्नमेंट वाले आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे आपके ये रिकोगनाइज होंगे ही, तो उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है आप लोगों को। और मैं यहाँ पे या फिर ये तो आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो मिनिमम 60% मार्क्स से इन आप जो ऊपर में अभी ब्रांच देख चुके हैं उन ब्रांचेस से, तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए भी आपका रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज होना चाहिए। नो इक्विवेलेंट स्ट्रीम ऑफ BE और BTech, जो कि आपका ऊपर में जो भी आप लोगों ने देखा अभी कि जो भी आपका कोर्स मतलब ब्रांचेस मेंशन की गई हैं, उसके अलावा अगर कोई भी कोर्स अपने लोगों ने किया है तो वो आपका मतलब वैलिड नहीं होगा, आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं।
जो आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो 60% मार्क्स ऑफ मिनिमम सेंडिंग ईमेल एड्रेस ऑफ नेवी बाई जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होगा उनका फाइनल मेरिट लिस्ट वो रिड्यूस सबमिट एट द प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग। जो भी आपका डिग्री होगा जिसमें आपका 60% मार्क्स होगा उसमें उस डिग्री को आपको इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों का कोई भी कैंडिडेट फॉलोइंग टू मीट द स्प्लिटेड एजुकेशनल क्राइटेरिया विल नॉट बी परमिशन टू ज्वाइन INA। उसके अलावा अगर कोई भी आप ये डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या होगा, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिग्री। मतलब जो भी आपका मतलब जो ग्रेजुएशन डिग्री होगा या फिर इन बीटेक डिग्री होगा जिससे आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उसमें आपका जो मार्क्स होगा उस बेसिस पे आपका पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को कॉल लेटर भेजा जाएगा। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बीटेक और BE कैंडिडेट हैड कंप्लीट देयर फाइनल ईयर मार्क्स ऑब्टेन अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसिडर्ड फॉर SSB शॉर्ट लिस्टिंग। और आपका कम से कम आप कंप्लीट किए हुए फाइनल ईयर या फिर आपका 5th अप टू 5th सेमेस्टर तक आपने पढ़ाई कर लिया है तो ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग के लिए SSB के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट और डिग्री प्रोग्राम में आपका सारे सेमेस्टर को कंसिडर करके आपका स्टूडेंट का जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा वो तैयार किया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल इन्फॉर्म देयर सिलेक्शन फॉर SSB इंटरव्यू बाय ईमेल और SMS। मतलब जो भी कैंडिडेट है उसको ईमेल और फोन नंबर जो आप लोगों ने प्रोवाइड किया होगा उस पर आपका SMS किया जाएगा, उसके द्वारा आप लोगों को मतलब आपका इंटरव्यू के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बोला गया कि कोई भी कैंडिडेट अपना ईमेल और फोन नंबर चेंज ना करे। चेंज ऑफ SSB सेंटर, और देखिए आपका किसी भी हालत में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका SSB सेंटर और इंटरव्यू का जो प्लेस है वो चेंज नहीं किया जाएगा कोई भी कंडीशन में, ठीक है। आप लोगों को मैं ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों को जो कंपनसेशन भी मिलेगा कुछ रेलवे फेयर के लिए, आपका ऐसे टियर 3 के लिए आप लोगों को सीट्स के पैसे भी आप लोगों को मिलेंगे जब आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जाओगे। तो आप लोगों को वहाँ पर SSB के टाइम में अकाउंट नंबर, FC कोड और पासबुक और चेक लीफ आपको वहाँ पर सबमिट करना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और SSB का जो डिटेल है अवेलेबल है वो आपका www.joinindiannavy.gov.in की वेबसाइट पर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर होगा वो आपके SSB के मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों का मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग SSB का तैयारी बहुत अच्छे से करें ताकि आप लोगों के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ सके और आप लोगों को कॉल अप किया जा सके, आप इसका वैकेंसी में सेलेक्ट हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। जनरल आप देख सकते हैं कि आप लोगों को 24 साल का कोटा आप लोगों को जॉब मिलने वाले जिसको 10 साल इसके बाद आपका 2 साल वैकेंसी में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपका डिटेल आगे जो भी होगा आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा फिर मेडिकल आपका एलिजिबिलिटी डिस्टेंस होगा और उसके बाद आपको आगे प्रोसेस करवाया जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं आपका सब डॉक्यूमेंट ट्रेन कि आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है वो होने वाली है और आपको सारे से लेवल रिलेटेड कोर्स करवाया जाएगा जो कि आपका INA में ही कराया जाएगा। इसी माला में केरला का केरला है ये आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट मेंबरशिप एंड ट्रेनिंग स्टेबलाइजर और एक्सटेंड रेगुलेशन मतलब आप लोगों को ट्रेनिंग वहाँ पे अच्छे से करवाया जाएगा जो भी लोगों का रेगुलेशन होगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप अनमेरिड कैंडिडेट है तो इस ट्रेनिंग को कर सकते हो, अगर मेरिड है तो आप प्लीज इस फॉर्म को ना फिलअप करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को इंडिविजुअल कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अगर कोई भी प्रकार का आपको मतलब इशू आएगा, मतलब आप जो भी फॉर्म फिलअप डिटेल दिए हो जैसे कि मेरिड है, ठीक है, लेकिन आप इशू कर दिए कि आप अनमेरिड हो तो अगर आगे पता चलता है तो आपसे वापस सारा पैसा जो भी आपके ऊपर सरकार ने खर्च किया वो आपको लिया जाएगा, लोन के माध्यम से वसूल किया जाएगा, ठीक है। आपको 2 साल तक अप्रोबेटरी पीरियड होगा जिसमें आप लोगों को शादी वगैरह कुछ भी नहीं करना है या फिर जो भी लोगों की क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बता दी जाएगी। मैं आपको नॉर्मली ये बता देता हूँ कि आप मेरिड तो ही फॉर्म फिलअप करें और आप शादी वादी अगर करना भी चाहते हैं तो आप 2 साल के बाद जो आपको ट्रेनिंग पीरियड उसके बाद आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अलाउंस में आपको देख सकते हैं ये इंश्योरेंस एंड ग्रेजुएटीज सारे आपको जो इंडियन की वेबसाइट पर बता दिए जाएंगे। तो फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं www.joinindiannavy.gov की वेबसाइट पर जो कि आपका 21 जून 2023 तक आप लोगों को कंफर्म कर दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट जनवरी 2023 तो सेम टाइम ड्यूरेशन एप्लीकेशन सबमिट और आप लोगों को बोल दिया गया कि आप लोग फॉर्म को एडवांस में भी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं और फॉर्म को फिलअप करिए ताकि आप लोगों को बाद में कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट मेंशन कर दीजिए इन सारे डॉक्यूमेंट्स आपके मिलिट्री फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आपको इसी प्रकार की वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।